और हमारे साथ दो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। आप लोगों ने इनकी वीडियो भी हमारे चैनल पे पहले देखी होंगी। अब हम जिक्र करेंगे आज कि आखिर दिल्ली कैपिटल क्योंकि पिछली बार की उप विजेता टीम है, लेकिन वो कप्तान नहीं रहा दिल्ली कैपिटल के पास। श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए हैं और अब खबर तो यही है अभी तक की कि वो इस बार के आईपीएल में नहीं होंगे। उनकी जगह ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया गया है। तो पंत कितने कारगर साबित होंगे, क्योंकि नए कप्तान हैं, उनके साथ वैसे एक्सपीरियंस की पूरी फौज है। रहाणे दिल्ली की टीम में हैं, स्टीव स्मिथ जैसा महान खिलाड़ी दिल्ली की टीम में मौजूद है, लेकिन पंत कितना कमाल कर पाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर दिल्ली के वो 5 गेम चेंजर खिलाड़ी कौन से होंगे जो इस बार दिल्ली की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर के जाने का टीम पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। साथ ही क्या स्टीव स्मिथ इस बार दिल्ली की तकदीर बदल पाएंगे, क्योंकि पिछली बार वो राजस्थान के साथ थे, राजस्थान ने उनको रिलीज़ कर दिया। हालांकि बड़े नाम हैं, अगर दुनिया के 5 बड़े खिलाड़ियों की जिक्र करें तो स्टीव स्मिथ का नाम उसमें ज़रूर आता है, लेकिन क्या इस बार दिल्ली की तकदीर बदलने में वो कामयाब होते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। सबसे पहले मैं अंशुल से पूछना चाहूँगा कि आखिर दिल्ली की मजबूती क्या है। अंशुल, देखिए, दिल्ली की मजबूती की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अभी खुद ही आपने बताया कि स्टीव स्मिथ जैसा महान खिलाड़ी उसके अंदर अब जो है जुड़ा हुआ है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत अगर आप पिछली कुछ सीरीज़ में देखें तो ऋषभ पंत अपने आप को साबित करते हुए आ रहे हैं, एक कीपर के तौर पर भी और एक बल्लेबाज के तौर पर भी, और एक टीम के लिए ज़रूरत होती है एक ऐसे व्यक्ति की, और खासकर एक विकेट कीपर की, क्योंकि हम हमेशा जब बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी अगर कोई होता है ग्राउंड के अंदर तो वो कौन है, तो वो विकेट कीपर है। क्योंकि वो उन नज़रों से देखता है जैसे कैमरे की तीसरी नज़र होती है, इसी तरह से विकेट कीपर की चौथी नज़र होती है, मैं कहता हूं। क्योंकि एलबीडब्ल्यू पता है उसे कहां दिख रहा है, इसी तरीके से उस व्यक्ति को पता होता है कि उसे कहां खेलना है, किस तरह से खेलना है, और अपने जो खिलाड़ी हैं उन्हें कैसे खिलाना है। और अगर जब विकेट कीपर कप्तान बन जाता है तो उसकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, और वो एक्सपीरियंस ऋषभ पंत ले चुके हैं, और वो एक्सपीरियंस जो है दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब काम आने वाला है, और वही एक्सपीरियंस जो है दिल्ली कैपिटल को इस बार मजबूत बनाएगा भी और बना भी रहा है। चेतन, दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत आप क्या समझते हैं? दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत वो एक जादूगर जो हाथ का जादूगर है, और सुपर ओवर का जो शहंशाह, बादशाह जिसे कहेंगे, रबाडा तो हमेशा से ही टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और इस बार भी रहेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर 5 गेम चेंजर दिल्ली के वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो दिल्ली की तकदीर को बदलेंगे। दिल्ली को हो सकता है फाइनल जिता दें अगर दिल्ली के नसीब में हुआ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि जब दिल्ली का पिछली बार नाम बदला गया था, कैपिटल से दिल्ली डेयरडेविल से दिल्ली कैपिटल कर दिया गया था, तो वो फाइनल में पहुंच गए, मतलब फाइनल तक तो पहुंचे। तो क्या इस बार दिल्ली कुछ करिश्मा कर पाएगी? पहला गेम चेंजर अंशुल आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली डेयरडेविल्स को जब दिल्ली कैपिटल्स किया गया तो क्योंकि पहले अड़चन ही नाम पे आ रही थी, ये तो कहते हैं ना कि हमारे वास्तु खराब हो गए तो कुछ ऐसा रहा होगा शायद, ऐसे खैर मैं तो मानता नहीं उन चीज़ों को, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो अभी हैं, अब मौजूद हैं प्रकृति के अंदर। तो अगर मैं पहले गेम चेंजर की अगर हम बात करते हैं तो मैं दोबारा से नाम लेना चाहूँगा ऋषभ पंत का। उसके पीछे कारण ये है कि वो कप्तान की भी भूमिका निभाएंगे, उम्मीद यही जताई जा रही है, और कहा भी जा रहा है, अभी तो शुरुआत में तो हो ही गए हैं कप्तान, और इसके अलावा वो बल्लेबाजी जो खतरनाक अंदाज में करते ही हैं, आईपीएल के लिए तो खासकर वो जाने ही जाते हैं कि आईपीएल में किस तरीके का कमाल, आईपीएल के रास्ते से ही वो टीम इंडिया तक पहुंचे। हाँ बिल्कुल, और आईपीएल में तो हमेशा से खेलते हुए आ ही रहे हैं वो। और अगर हम बात करते हैं विकेट कीपिंग की, क्योंकि वो कीपर हैं सबसे बड़ी बात, और कीपर जब कप्तान बन जाता है और कप्तान जब बल्लेबाज बहुत अच्छा होता है तो टीम के अंदर दमखम जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और टीम का जो वजन है वो अपने आप उस खिलाड़ी के होने के बाद बढ़ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहला गेम चेंजर जो है वो ऋषभ पंत होगा। देखिए अंशुल की बात को समझिएगा, कीपर जब कप्तान बन जाता है और कप्तान जब अच्छा बल्लेबाज हो, ये चीज़ें हैं, और ये महेंद्र सिंह धोनी से मैच करती हैं, और महेंद्र सिंह धोनी से ऋषभ पंत की तुलना भी होती है। देखिए, तुलना इसलिए भी दोनों गुरु चेला आपके बार आमने सामने। जी जी जी, और गुरु चेला क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋषभ पंत ने बहुत कुछ सीखा है माही से, और वो देखिए वो नज़र भी आता है ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में, देख लीजिए, चाहे आप उनकी कीपिंग के अंदर देख लीजिए या फिर चाहे उनका ग्राउंड पर रहने का तरीका देख लीजिए, वो बहुत कुछ माही से मैच करते हैं। और आपको याद भी होगा कि माही और ऋषभ पंत जब भी साथ रहे हैं इंटरनेशनल टीम के अंदर तो वो हंसी मजाक पीछे विकेट के पीछे करते रहे हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ भी उनकी लगातार वायरल होती रही हैं। तो ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास माही जैसे बड़े खिलाड़ी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी का ज्ञान है, और कुछ दीक्षा ज़रूर दी होगी मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने, और वो दीक्षा का इस्तेमाल अगर जो है ऋषभ पंत कर लेते हैं तो इस बार समझ लीजिए कि दिल्ली कैपिटल की जो है बल्ले बल्ले होनी तय है। बिल्कुल, देखिए ये बात तो सही है कि अगर किसी टीम का कप्तान अच्छा हो
जिसका नाम हो। और ऋषभ पंत को लेकर लगातार कई दिग्गज इस बात को कह चुके हैं जब से वो कप्तान बने हैं कि ऋषभ पंत के लिए ये आईपीएल तकदीर बदलने वाला होगा। ये बात सही है, ऋषभ पंत का भविष्य तय करेगा ये आईपीएल। अगर कप्तानी के तौर पर ऋषभ पंत कामयाब साबित हो जाते हैं, खुद को साबित कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो टीम इंडिया में आने वाले भविष्य के कप्तान हों। ये दिग्गज प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब मैं चेतन की तरफ आऊँगा। चेतन, पहला नाम आपका? मेरा पहला नाम मैं ले चुका हूँ पहले भी, और मैं उसी के साथ रहूँगा अभी, कसिगो रबाडा। हाँ। रबाडा बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और एक दमखम, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में भी आपके साथ बातचीत करते हुए ये दोहराया कि जो युवा खिलाड़ी है वो एक जोश से भरा हुआ होता है, वो खेलने के लिए बहुत आतुर होता है जो है। और रबाडा जो है दिल्ली में खेलते आए हैं और क्या बोलते हैं, अब धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पहले भी, और उनको सुपर ओवर का किंग तो माना ही जाता है, तो वो उसको इसमें तो कोई दोहराए की बात नहीं है। और इस बार कसिगो रबाडा फिर दोबारा से दमखम दिखाएंगे। देखिए, बिल्कुल रबाडा ने खुद को साबित किया है, और पिछली बार भी उन्होंने आईपीएल में दिल्ली को अगर फाइनल तक पहुंची थी तो रबाडा का उसमें बड़ा योगदान था। और रबाडा के पास वो डिलीवरी है कि वो शुरुआत में आकर बल्लेबाजों को परेशान करें, विकेट चटकाएं। और शुरुआती ओवर्स में रबाडा कंजूस गेंदबाज भी माने जाते हैं, रफ्तार तो उनके पास है ही है, तो विकेट टेकिंग डिलीवरी उनके पास है। ठीक है, रबाडा चेतन के पहले गेम चेंजर और अंशुल के पहले गेम चेंजर कप्तान पंत। अंशुल, दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ पर अमित मिश्रा का। अमित मिश्रा का नाम यहाँ पर क्यों हम इंक्लूड कर रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि सबसे पहले तो उनका तजुर्बा, आईपीएल के सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग गेंदबाज। हाँ जी, वही तजुर्बे की वजह से वो इस लेवल तक पहुंचे हैं। और हमेशा से आप देखेंगे कि जब आप कंजूसी की बात करते हैं, जैसे अभी आपने रबाडा की कंजूसी की बात की, तो अगर स्पिनर अगर कोई इस आईपीएल के अंदर सबसे ज़्यादा कंजूस है रन देने के मामले में, तो वो है अमित मिश्रा। और वो अमित मिश्रा क्यों कंजूस हैं, वो उनका एक्सपीरियंस बोलता है, इसलिए कंजूस हैं। वो क्यों कंजूस हैं, क्योंकि वो उन सभी खिलाड़ियों से तजुर्बेकार और उम्र में बड़े हैं जो अभी इस आईपीएल में फिर अंतर्राष्ट्रीय करियर में कदम रख रहे हैं। तो उम्र का भी यहाँ पर कहते हैं कि बाल जो हैं सफ़ेद ऐसे ही नहीं हो जाते, परख कर पक कर होते हैं। तो अमित मिश्रा को हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर इसीलिए रख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनकी गेंदबाजी की जो धार है, देखिए एक गेंदबाजी करने का तरीका जो होता है, गेंदबाजी जो है किसी भी टीम का एक मजबूत हथियार होता है। और जब हम बात करते हैं स्पिन की, तो स्पिन के अंदर तो खासकर ये देखा जा सकता है, फिर इसे आपको मानना होगा मुझे लगता है, कि स्पिन एक टीम की जान होती है। और जान आप क्यों कहते हैं स्पिन को, क्योंकि तेज़ गेंद पर जब आदमी निक भी करता है, निक लग जाता है, एज लग जाता है अगर बल्ला घुमाने के बाद, तो भी वो चौके तक निकल जाती है। लेकिन स्पिन के अंदर अगर निक लगा, एज लगा, तो फिर समझिए कि वो विकेट है, वो एज लगकर चौके पे नहीं जाएगी। और दूसरा सीन उसके साथ ये है कि हर एक व्यक्ति स्पिन खेलने में माहिर नहीं हो सकता। और जब स्पिनर जो है सामने अमित मिश्रा जैसा खिलाड़ी हो, जो कि गेंद को घुमाना जानता हो, जो कि ये बात जानता हो कि हमें अंदर कैसे घुमानी है, फिर बाहर कैसे निकालनी है, फिर गुगली को कैसे अंदर घुसाना है, तो उस खिलाड़ी के सामने खेलना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि अमित मिश्रा मेरे दूसरे ऐसे खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल के अंदर जो एक मजबूत दावेदार हैं गेम चेंजर के। और दूसरी चीज़ कि दिल्ली कैपिटल्स को इस बार फाइनल की जगह कब दिलाने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये बात तो ठीक है कि अमित मिश्रा तजर्बेकार खिलाड़ी हैं और उन्होंने साबित किया है, आईपीएल के सबसे ज़्यादा गेंदबाज, विकेट लेने वाले गेंदबाजों में वो शुमार रखते हैं खुद को। लेकिन देखना होगा कि इस बार अमित मिश्रा का कितना बड़ा रोल रहता है दिल्ली कैपिटल की टीम में। हाँ चेतन, दूसरा खिलाड़ी आपका? देखिए, मैं अंशुल की बात से काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ कि एक्सपीरियंस जो होता है वो बोलता है, और एक्सपीरियंस मैटर करता है टीम के लिए और खिलाड़ियों के लिए भी। लेकिन मेरा दूसरा खिलाड़ी जो है वो भी युवा है, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ को तो भूल ही नहीं सकते। वो एक छोटे कद का खिलाड़ी है, लेकिन उसका जो बड़ा धमाका, बिल्कुल सही कहा आपने, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो अच्छे फॉर्म से वापस आ रहे हैं, बिल्कुल काफी अच्छा खेल रहे हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस आने वाले टूर्नामेंट में एक दोहरा शतक लगा कर जी ऋषभ पंत के साथ उनकी अच्छी बनती है, जो कि कप्तान अब हैं, और वे दोनों मिलके टीम को आगे लेके जाएंगे। और इस बार लग रहा है कि ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर। देखिए, बिल्कुल पृथ्वी शॉ एक होनहार खिलाड़ी हैं और मास्टर ब्लास्टर, मतलब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर उन पर बहुत भरोसा रखते हैं। और अभी जो घरेलू क्रिकेट हुए हैं उसमें पृथ्वी शॉ ने काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किया है और अच्छे रन बनाए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जो फॉर्म वो लेकर आए हैं आईपीएल में वही जारी रखें और दिल्ली को फाइनल तक पहुँचाएं। ये बात है, पृथ्वी शॉ के ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा कि दिल्ली कहाँ तक जाएगी। अंशुल, तीसरा नाम आपका? मेरा तीसरा नाम अगर मैं बोलूँ तो श्रेयस अय्यर है, लेकिन श्रेयस अय्यर इस बार लेकिन है नहीं टीम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम तीसरे नाम की बात करते हैं तो स्पिनर आएगा दोबारा से रविचंद्रन अश्विन। उसके पीछे एक बड़ा कारण है।
रविचंद्रन अश्विन का टीम के अंदर होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। उसे हम क्यों कहते हैं, हालांकि पिछली बार तो कई बार विवादों में रहे हैं वो अपने रनआउट के चक्कर में, पिछले 2 साल से विवाद में हैं। तो लेकिन रविचंद्रन अश्विन को हम इसलिए इंक्लूड करते हैं इस गेम चेंजर लिस्ट में क्योंकि एक तो वो बल्लेबाज भी है और दूसरी चीज़ कि वो गेंदबाज हैं, और वो गेंदबाज ऐसे हैं कि आप उनसे ओपन करवा सकते हैं। हाँ, और कई बार की है, धोनी ने करवाई है। धोनी ने उन्हें हर बार आजमाया और हर बार उन्होंने, जितनी बार भी धोनी ने आजमाया उतनी बार उन्होंने अपने आप को साबित किया। और खासकर ओपन करने के मामले में आपको याद होगा बहुत कम खिलाड़ी ऐसे, बहुत कम स्पिनर आपने देखे। मुझे तो जहाँ तक मेरी याद में है तो सबसे पहले खिलाड़ी ही ऐसे IPL के अंदर रविचंद्रन अश्विन थे जिन्होंने ओपन करा था स्पिनर के तौर पर। गेल को आउट किया था उस IPL में उन्होंने, मुझे ध्यान है अभी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। हाँ, क्योंकि गेल उस वक्त जो थे उस IPL में बड़ा धमाका कर रहे थे, तो माही ने उन्हें चांस दिया था, माही ने उन्हें आजमाया था पहले मैच में, और पहले ही ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने स्पिन से ओपन करा था तो वो रविचंद्रन अश्विन थे, और पहले ही मैच में उन्होंने गेल को आउट करके साबित कर दिया था कि भैया हमें आपने गलत नहीं लिया है। और दूसरी चीज़ एक और है रविचंद्रन अश्विन के साथ में कि बहुत तजुर्बा है, और तजुर्बा एक उम्र का होता है और एक तजुर्बा होता है फील्ड का, खिलाड़ी का, खेल का। कोई ऐसा शायद ही खिलाड़ी हो जिसके साथ वो ना खेले हो इस IPL के अंदर जो बाकी टीमों के अंदर है। तो सभी के लूप होल्स के बारे में भी वो अच्छे से जानते हैं। दूसरी चीज़ कि गेंद को घुमाना जानते हैं। तीसरी चीज़ उनके अंदर है कि गेंद को घुमाने के साथ साथ गति भी उनके पास है, विकेट भी लेना जानते हैं। और चौथे नंबर पर हम अगर रखना चाहेंगे कोई चीज़ तो वो है कि वो विकेट लेना जानते हैं। उनके अंदर, अगर वो एक खिलाड़ी के अंदर होता है, गेंदबाज के अंदर सबसे पहली चीज़ कही जाती है कि अगर आप स्पिनर हैं तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर डर है तो आप अपनी गेंदबाजी से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। और रविचंद्रन अश्विन के साथ एक सीन जो है जो क्रिएट हमेशा करते आए हैं कि उनके अंदर डर नहीं है। अगर उन्हें फ्लाइट करना है और विकेट चाहिए तो वो फ्लाइट करेंगे। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति ने उन्हें छक्का जड़ दिया है, उन्हें इस बात का डर नहीं होता, और यही एक बड़ा कारण है कि रविचंद्रन अश्विन विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं। और मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर पर अगर कोई खिलाड़ी है तो वो रविचंद्रन अश्विन। बिल्कुल, देखिए अश्विन का इस बार बड़ा किरदार होने वाला है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अश्विन को आप बाहर नहीं रख सकते दिल्ली की टीम से। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप बाहर नहीं रख सकते। आप उनको नंबर 6 पर, जिस तरह से हम सुंदर की बात करते हैं बेंगलोर में कि आप उनको खिलाएंगे नंबर 6 पर, उसी तरह से आप अश्विन को भी नंबर 6-7 पर रख सकते हैं बल्लेबाजी के तौर पर, और गेंदबाजी में तो उनके जैसा कमाल खिलाड़ी है। नंबर 4 आपका? मेरा जो अगला नंबर होगा वो होगा मार्कस स्टोनिस। वो ऑस्ट्रेलिया का वो खिलाड़ी जिसने पिछले मैचों में भी, पिछली सीरीज में भी लंबे लंबे छक्के और चौके मार के जो ऑलराउंडर खिलाड़ी, बिल्कुल सही कहा आपने, और पसीने छुड़वा दिए बॉलर्स के, जिसने लंबे लंबे छक्के और चौके मार के। तो मेरा अगला खिलाड़ी वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मार्क स्टोनिस। देखिए ये एक ऐसा खिलाड़ी है, छुपा रुस्तम खिलाड़ी है। जिस मैच में ये खिलाड़ी चल गया वो मैच समझ लिए कि वो टीम जीत जाएगी, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास बल्लेबाजी में भी दम है और गेंदबाजी में भी विकेट चटकाने की कला इस गेंदबाज के पास है। फील्डिंग भी शानदार है, तो एक कंप्लीटली पैकेज है ऑलराउंडर का दिल्ली के पास ये मार्क स्टोनिस। तो ठीक है, चेतन का नंबर 4 खिलाड़ी मार्क स्टोनिस है। अंशुल आपका? देखिए मेरा, अगर मैं बात करता हूँ खिलाड़ी की, तो मैं रखना चाहूँगा टॉम करन को इसके अंदर। हाल ही में खेले थे बार। बिल्कुल बिल्कुल, टॉम करन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि, फिर अगर हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर लिस्ट में शामिल हैं टॉम करन। गेंदबाजी की बात हो चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, दोनों में अपने आप को साबित करते हुए आए हैं, चाहे वो अपनी टीम के लिए हो चाहे वो IPL के अंदर हो। तो टॉम करन को अगर आप नोटिस करेंगे, उनके खेलने का जो अंदाज है वो अलग है, निराला है। और टॉम करन के पास, क्योंकि अपनी जो इंटरनेशनल टीम है उसके साथ खेलने का एक्सपीरियंस है। और टॉम करन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अभी जितने भी प्रैक्टिस मैच भी, अभी 2-3 प्रैक्टिस मैच निकले हैं, उसके अंदर भी टॉम करन ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है, और खासकर बहुत अच्छी फॉर्म में इस वक्त टॉम करन है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल को एक खिलाड़ी जो पार उतारेगा, उसमें हाथ जो होगा वो टॉम करन का भी बहुत ज़रूरी होगा, और टॉम करन इस बात को साबित करेंगे भी और करते हुए आए भी हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल, देखिए एक ऑलराउंडर का बहुत बड़ा रोल होता है टीम को जिताने में, और दोनों ही, मेरी सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो पास दोनों लोग खड़े हैं, इन दोनों ने नंबर 4 पर ऑलराउंडर को रखा है, और दोनों ही ऑलराउंडर, एक इंग्लैंड का है, एक ऑस्ट्रेलिया का है। तो देखना होगा कि टॉम करन और मार्क स्टोनिस क्या दोनों एक साथ एक टीम में खेल पाएंगे प्लेइंग 11 में जगह पर, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन नंबर 4 पर आते हैं चेतन के साथ। चेतन नंबर 5 सॉरी। मेरा अगला खिलाड़ी होगा बॉलर, भारतीय क्रिकेट टीम का जो एक शानदार बॉलर, जिसके पास गति है और जिसके लंबे लहराते हुए बाल, खैर अब तो उन्होंने बाल कटवा लिए हैं, ईशांत शर्मा। बिल्कुल सही समझा आपने, ईशांत शर्मा। उनकी हाइट,
और उनका जो बॉलिंग का जो अंदाज है वो एकदम निराला है, एकदम पेस है उनके पास काफ़ी अच्छी विकेट टू विकेट वो बढ़िया बॉलिंग करते हैं, एकदम शानदार बॉलर हैं वो। तो मेरा अगला खिलाड़ी ईशांत शर्मा। आप तजुर्बे के साथ पहली बार गए हैं चेतन, वरना आप ज़्यादातर यंगस्टर्स को चुन रहे थे, लेकिन पहली बार चेतन ने तजुर्बे को चुना है। एक्सपीरियंस तो बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं अंशुल की बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि जो एक्सपीरियंस है वो टीममेट्स के लिए और मैचेस के लिए और क्रिकेट टीम के लिए बहुत मैटर करता है। लेकिन युवा खिलाड़ी जो जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं के अंदर जोश है, कला है खेलने की, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन एक्सपीरियंस तो बहुत है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उनके रंग रूप के साथ जो नए खिलाड़ी हैं वो आगे खेल पाएंगे। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी प्लेइंग 11 दिल्ली की हमें भेजिए और अपने टॉप 5 मतलब जो 5 गेम चेंजर है वो भी हमें भेजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्त, शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अंशुल के पास आते हैं कि अंशुल का 5वां खिलाड़ी गेम चेंजर कौन है? देखिए, यहाँ पर मैं स्टीव स्मिथ को रखना चाहूँगा। रखना तो मैं चाह रहा था शिमरॉन हेटमेयर को भी, क्योंकि वो भी खिलाड़ी दमदार हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ को हम यहाँ पर रखेंगे। उसके पीछे एक कारण है कि एक तो तजुर्बा है, दूसरा बहुत ही अच्छी और बेहतरीन फॉर्म में इस वक्त स्टीव स्मिथ है, और क्योंकि कप्तान नया है ऋषभ पंत, उसकी मदद तो उनकी मदद करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पहले कप्तानी कर चुका हो, जो पहले एक टीम को लीड कर चुका हो, जो पहले विक्ट्री के बारे में जानता हो कि जीत का मकसद क्या है, मतलब क्या है, जो व्यक्ति अपने खिलाड़ियों को पहचानता हो। तो मुझे लगता है कि 5वां नंबर स्टीव स्मिथ को देना जरूरी है, क्योंकि वो हर तरह से मदद करेंगे अपनी टीम की, चाहे वो कप्तानी के मामले में हो, चाहे वो अपनी टीम को गाइड करने के मामले में हो, चाहे वो बल्लेबाजी के मामले में हो, फिर चाहे अपने खिलाड़ियों को किस जगह पर किस तरह से और कैसे यूज करना है उसके बारे में हो। तो मुझे लगता है कि पंत की मदद करने के लिए भी और बल्लेबाजी को आगे बढ़ाने के लिए भी स्टीव स्मिथ एक बड़ा नाम है, और अपनी गेम चेंजर की लिस्ट में 5वें नंबर पर मैं स्टीव स्मिथ को रखना चाहूंगा। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि आया हो कि इतने बड़े खिलाड़ी को मैंने 5वां नंबर क्यों दिया है। तो देखिए दोस्त, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि 5वें नंबर पर स्टीव स्मिथ को इसलिए रखा है कि कुछ तजुर्बेकार खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बहुत पीछे होते हैं, लेकिन वो काम बहुत बड़ा कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही हमने भी स्टीव को पीछे रखा है, क्योंकि बहुत पीछे रख दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग पीछे होते हैं लेकिन काम आगे वाले लोगों का कर रहे होते हैं। तो हमने पहले नंबर पर रखा था पंत को, और आखिरी पर रखा स्टीव स्मिथ को। जब ये आखिरी के 2 छोर मिलते हैं, साइकिल तो घूमेगी, और साइकिल जब घूमेगी तो पहले छोर से आखिरी छोर पर मिलेगी। तो इसलिए हमने 5वां नंबर स्टीव स्मिथ को दिया कि पहले छोर से जब घूमे साइकिल, यानी कि ऋषभ पंत से साइकिल घूमेगी तो रुकेगी स्टीव स्मिथ पर आकर, तो यानी कि टीम जो है बीच में संभली हुई है। देखिए, अंशुल जो अपनी बात को कहते हैं और शाराना अंदाज में कहते हैं, और इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। तो आप समझिएगा कि जब साइकिल घूमे, मतलब जो चक्कर है वो सर्कल जब घूमेगा तो दोनों खिलाड़ी आकर मिलेंगे, और दोनों जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ दिल्ली के लिए ज़रूर करेंगे। वैसे भी अगर बात एक्सपीरियंस की बात करें तो रहाणे और स्टीव स्मिथ दोनों ही अच्छे एक्सपीरियंस तजुर्बे का खिलाड़ी दिल्ली में हैं, और दोनों ही स्लिप में फील्डिंग करने के लिए जाने जाते हैं, और पंत विकेट कीपर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब टीम खेलेगी, मैदान पर उतरेगी, तो दोनों स्लिप से पंत को ज़रूर कुछ ना कुछ सलाह देते रहेंगे। ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि स्टीव स्मिथ भी स्लिप के खिलाड़ी हैं, स्लिप में फील्डिंग करते हैं, और रहाणे भी, और दोनों ही तजर्बेकार खिलाड़ी, दोनों ही कप्तानी कर भी चुके हैं। रहाणे ने अभी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को जिताया है, उस जीत के साथ रहाणे भी आए हैं। तो दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी अपना तजर्बा पंत के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमने आपको अपने 5 गेम चेंजर बताए हैं, आप भी अपने 5 गेम चेंजर हमारे साथ शेयर करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, और आपको हम IPL की लगातार खबरें अपने चैनल पर देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। नमस्कार।